हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। और देखिए, विवाद सिर्फ पुलिस जांच को लेकर ही नहीं है, सीबीआई को केस सौंपने को लेकर भी दोनों राज्य आमने सामने हैं। कल महाराष्ट्र सरकार ने सीबीआई जांच से इनकार किया, तो आज बिहार सरकार यह कह रही है कि अगर परिवार चाहे तो वो सीबीआई से जांच करा सकती है। डेढ़ महीने की जांच के बाद भी जब मुंबई पुलिस सुशांत के सुसाइड की वजह नहीं बता पाई, तो परिवार ने बिहार पुलिस से सच पता लगाने की गुहार लगाई। अब जब महाराष्ट्र पुलिस ने सीबीआई जांच से इनकार कर दिया है, तो खबर आ रही है कि बिहार सरकार सीबीआई जांच की सिफारिश कर सकती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी सूत्र के मुताबिक बिहार में सुशांत की खुदकुशी के एफआईआर दर्ज कराए गए हैं। लिहाजा बिहार सरकार के पास इस मामले की जांच सीबीआई से कराए जाने की सिफारिश करने का अधिकार है। हालांकि परिवार अभी बिहार पुलिस की जांच से संतुष्ट है, जो मुंबई में एफआईआर के आधार पर जांच कर रही है। पटना पुलिस सुशांत की बहन मीतू सिंह, दोस्त महेश शेट्टी और कुक अशोक से आमने सामने पूछताछ कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि पिछले 3 महीने से रिया से काफी डरता था सुशांत। पूछताछ में सुशांत से जुड़े कई सुराग और सबूत भी मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक सुशांत का लैपटॉप, मोबाइल और हार्ड डिस्क अपने साथ लेकर गई है रिया। पुलिस का दावा है कि इसमें कई अहम जानकारी और रिया के खिलाफ सबूत हो सकते हैं। मोबाइल और लैपटॉप हासिल करना पुलिस की प्राथमिकता है। अब तक 10 से ज्यादा लोगों से पटना पुलिस ने फोन पर बात की है और 50 से ज्यादा सवालों के जवाब लिए हैं। बिहार पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पोस्टमार्टम रिपोर्ट, घटनास्थल की जानकारी या पूछताछ के बारे में कोई भी सबूत मुंबई पुलिस साझा नहीं कर रही है। मुंबई पुलिस बांद्रा और पटना में एफआईआर दर्ज दोनों को एक मानकर चल रही है, जबकि पटना पुलिस इस मामले में दोनों को अलग अलग जान करके ही रिया के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने में लगी है। सुशांत केस की जांच और राजनीति साथ साथ चल रही है। महाराष्ट्र और बिहार में विरोधी दलों की सरकार है, इसीलिए महाराष्ट्र सरकार के इनकार के बाद बिहार सरकार की तरफ से सीबीआई जांच पर सुगबुगाहट तेज हुई है। फिलहाल बिहार पुलिस की जांच रिया के आसपास टिकी है, जिसका जिक्र सुशांत के परिवार ने एफआईआर में किया है। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि कल तक रिया ही सुशांत सिंह मौत के मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग कर रही थी। आज वही रिया इस केस को मुंबई पुलिस के पास ही रखा जाए ऐसी मांग कर रही है। वहीं बिहार में दर्ज केस मुंबई में ट्रांसफर किया जाए ऐसी याचिका उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की है। यानी इस केस में सीबीआई की एंट्री होने से पहले ही कई ट्विस्ट आना अब भी बाकी है। और इस बीच महाराष्ट्र के गृह राज्य मंत्री शंभूराज देसाई ने कहा कि बिहार पुलिस की जांच कानून के मुताबिक सही नहीं है। उनसे बात की है संवाददाता गणेश ठाकुर ने। मैं इतना ही कहना चाहूंगा, फिल्म एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की सुसाइड, ये घटना मुंबई में घटी है। जिस स्टेट में ऐसी घटना घटती है, वहां की पुलिस, उसी शहर की पुलिस उसकी जांच करती है। उस हिसाब से मुंबई पुलिस सुशांत सिंह राजपूत मामले की जांच कर रही है, इसकी इन्वेस्टिगेशन चालू है। ऐसे सिचुएशन में अगर दूसरे स्टेट में, अगर बिहार में कोई एडिशनल एफआईआर दर्ज होता है यही मामले में, तो नॉर्मल प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल यह है कि वो स्टेट ने, जिस स्टेट में ये घटना घटी है, वो राज्य के पुलिस को वो सौंपना चाहिए। ऐसा बिहार पुलिस ने नहीं किया है। और जिस केस की तहकीकात, जिस केस की इन्वेस्टिगेशन, जिस केस का तपास मुंबई पुलिस कर रही है, उसमें आके इंटरफेयर करना ये नॉर्मल प्रोसीजर के और स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के खिलाफ है। आप नाराज हैं कहीं ना कहीं बिहार पुलिस के और बिहार सरकार की तरफ से जो कदम उठाए गए हैं या जो कार्रवाई, उससे आप सरकार के तौर पे आप नाराज हैं? मैं इतना ही कहूंगा, कौन सी भी सरकार रहे, जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल्स, नियमावली है, जो नियम है, वो फॉलो सब लोग ने करना चाहिए।
तो अभी जो सिचुएशन आई है, बिहार सरकार की पुलिस, बिहार की पुलिस मुंबई में आई है, ये उन्होंने सोचना चाहिए कि जो कदम हम उठा रहे हैं वो नियम के अनुसार है क्या, स्टैंडर्ड पुलिस की जो नियमावली उसके हिसाब से है क्या। अगर वो उसके हिसाब से नहीं है तो बिहार पुलिस ने इसके ऊपर दोबारा जरूर सोचना चाहिए। और देखिए, जो परिवार है सुशांत की मौत की वजह रिया को मान रहा है, तो बिहार पुलिस की जांच भी अब रिया से लेकर सुशांत के बैंक खातों तक पहुंच गई है। रिया पर सुशांत को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। कल तक जो रिया चक्रवर्ती सीबीआई जांच से सुशांत की मौत का सच जानना चाहती थीं, वही आज इस केस की सबसे बड़ी विलन बन चुकी हैं। बिहार पुलिस की जांच सुशांत और रिया से होते हुए अब उनके बैंक अकाउंट तक पहुंच गई है। ये तस्वीरें मुंबई में कोटक बैंक पहुंचे बिहार पुलिस की है। पुलिस को शक है कि सुशांत सिंह राजपूत के खातों से 15 करोड़ रुपए रिया की इस कंपनी के अलग अलग अकाउंट में डाले गए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक जनवरी 2019 में सुशांत के कोटक महिंद्रा बैंक अकाउंट में करीब 7 करोड़ रुपए थे, जो मौत के वक्त सिर्फ 2.5 करोड़ रह गए। सुशांत के परिवार वालों के मुताबिक सुशांत साजिश के शिकार हुए और फायदे के लिए रिया ने सुशांत का इस्तेमाल किया। रिया का सुशांत का लैपटॉप और मोबाइल ले जाना भी उन्हें शक के घेरे में लाता है। जब इसके पिता फोन में बात करना चाहते थे या बॉडीगार्ड के थ्रू भी फोन से बात करवाना चाहते थे तो वो रिया होने नहीं देती थी। तो एक मेंटली एक आदमी को कंट्रोल करने का जो एक साजिश था और उसको परिवार से अलग करने का जो साजिश था, उस साजिश के तहत ही सुसाइड हुआ। सामने बात आ रही है तो पता चला कि 15 करोड़ एक साल में खर्च हुआ है। तो इसलिए वो पता करना पड़ेगा कि उसमें से कितना रिया चक्रवर्ती ने किस माध्यम से, कोई कंपनी के नाम से तो नहीं ट्रांसफर किया है या और कोई शायद उन्होंने लोन लिया था, उस लोन को रिपेमेंट उन्होंने इनके पैसे से किया है। सुशांत के पिता के सिंह ने आरोप लगाया है, मेरे बेटे के एक बैंक खाते की स्टेटमेंट से पता लगा कि पिछले 1 साल में लगभग 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए निकाले गए हैं। इस खाते से पैसा ऐसे खातों में ट्रांसफर हुआ जिनसे मेरे बेटे का कोई लेना देना नहीं था। मेरे बेटे के सभी खातों की जांच की जाए कि इन बैंक खातों, क्रेडिट कार्ड से कितना पैसा रिया ने अपने परिजनों और सहयोगियों के साथ धोखेबाजी एवं षड्यंत्र से ठगा है। सुशांत के पिता की तरफ से रिया चक्रवर्ती के खिलाफ में धोखेबाजी, षड्यंत्र और ठगने जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया था। तमाम इन संगीन आरोपों के बीच आखिर सवाल ये उठता है कि किस वजह से रिया ने सुशांत के साथ मिलकर कंपनी खोली थी और उस कंपनी में सुशांत सिंह राजपूत के अलावा अपने भाई शोभिक को डायरेक्टर बनाया था। पुलिस के मुताबिक हर दिन खातों से हजारों रुपए निकलते थे। शुरुआती जांच में पता चला है कि रिया का खर्च भी सुशांत के खातों से होता था। सुशांत सिंह के खातों की शुरुआती जांच में पता चला है 45 लाख रुपए टूर एंड ट्रेवल्स कंपनी थॉमस कुक को दिए गए। माना जा रहा है कि ये उसी यूरोप टूर का पैसा हो सकता है जिसमें रिया का भाई भी साथ गया था। इसके अलावा रिया के कहने पर ही सुशांत ने पुणे में पावना डैम के पास एक विला किराए पर ले रखा था। रिया के शौक कहां से पूरे होते थे, इसका जवाब तो वो खुद दे सकती हैं। बतौर एक्ट्रेस पिछले 7 साल में रिया चक्रवर्ती ने 7 फिल्में की, जिनमें से कोई भी फिल्म सफल नहीं थी। दूसरी ओर सुशांत के पास रॉयल्टी और एड आते रहते थे। सुशांत के सीए से भी पूछताछ में अब तक कोई आर्थिक तनाव की बात सामने नहीं आई है। सवाल ये, क्या रिया मौज मस्ती के लिए या अपने आर्थिक हितों को साधने के लिए सुशांत का इस्तेमाल कर रही थी? क्या रिया का यही मतलबी रिश्ता सुशांत की मौत की वजह बना?